Hello friends, today we are going to discuss 12th class mathematics chapter 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का यूज़ क्या है रियल लाइफ एप्लीकेशन में। जो मैट्रिक्स है इसका जो यूज़ होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए इसका यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ होता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ होता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है और डेटा एनालिसिस, तो ये मैट्रिक्स बहुत ही वाइडली यूज़ होती है इसकी रियल लाइफ में अपने। जैसे कि अगर मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस, वीडियो गेम में भी इसका यूज़ प्रोग्रामिंग, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस के लिए होता है, इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ होता है, स्पेसक्राफ्ट में प्रोग्रामिंग में डाटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस के लिए भी इसका यूज़ होता है, एरोप्लेन, हॉस्पिटल, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ और मैनी मोर। ये तो थोड़े ही एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है जहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ होता है। इन सब में या तो प्रोग्रामिंग होती है इसकी सहायता से, या फिर डेटा का मैनेजमेंट होता है, या फिर डेटा का एनालिसिस करते हैं अपन मैट्रिक्स की सहायता से विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि अपन मैट्रिक्स की सहायता से डेटा का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो अपन अपने पास एक एग्जाम्पल है, राधा हैज़ 50 नोटबुक एंड 10 पेन, रीना हैज़ 20 नोटबुक एंड 5 पेन, टीना हैज़ 25 नोटबुक एंड 7 पेन। तो अब अपन इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन एक कॉलम बना लेंगे नोटबुक का, एक कॉलम पेन का, 15, 20, 25, 10, 5, 7। अपने को यहाँ पे पता है ये जो डेटा है वो राधा का डेटा है, ये जो डेटा है वो रीना का डेटा है, और ये जो डेटा है वो टीना का डेटा है। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसे लिख देंगे अपन, 15, 20, 25, 10, 5, 7। अब ये तो लिख दिया। अब यहाँ पे भी अपने को पता चल रहा है ये हो गया, ये जो हो गई ये है फर्स्ट रो। ये जो फर्स्ट रो है वो राधा के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो सेकंड रो है, ये सेकंड रो वो रीना के डेटा को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो थर्ड रो है ये वाली, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये जो थर्ड रो है वो टीना के डेटा को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये अपने का नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम। ये जो फर्स्ट कॉलम है वो नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड कॉलम है वो पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो फर्स्ट रो है वो राधा के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड रो रीना के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और थर्ड रो टीना के डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अपन आसानी से डेटा को मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटा का मैनेजमेंट कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं
मैट्रिक्स की सहायता से आसानी से। अब इसी एग्जाम्पल को अपन अलग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया नोटबुक और ये हो गया पेन। यहाँ हो गया राधा, रीना और टीना। राधा के पास 15, 20, 25, 10, 5, 7। तो अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है तो अपन ये लिख लेंगे 15, 20, 25, 10, 5, 7। अब इसमें जो है ये हो गई फर्स्ट रो और ये हो गई सेकंड रो। अब यहाँ पे भी अपने को पता है जो फर्स्ट रो है वो नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो फर्स्ट रो है वो नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रही है इसमें, और जो सेकंड रो है वो पेन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो फर्स्ट कॉलम है अपने पास ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम। तो फ्रेंड्स इसमें जो फर्स्ट रो है वो रिप्रेजेंट कर रही है नोटबुक को और जो सेकंड रो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेन को। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है राधा के डेटा को और जो सेकंड कॉलम है वो रीना के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और टीना के डेटा को थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेके और समझते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ होती है। एक अपने पास मैट्रिक्स है A = 2, 4, 6, 3, 9, 7, 5, 2, 3। ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें जो मैट्रिक्स है ये 2, 4, 6, 3, 9, 7, 5, 2, 3, इनको अपन क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। और ये होती है अपनी फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो और ये है थर्ड रो। ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये है थर्ड रो। ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ये एलिमेंट है, इनको अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसमें जो A11 है, A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसे कहते हैं A11। A12 मतलब जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है ये है 4। A11 यहाँ पे है 2। A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो है 6 यहाँ पे। और A21 मतलब सेकंड रो, 2 का मतलब है सेकंड रो और 1 का मतलब जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो एलिमेंट है ये 3। A22 का मतलब है
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे जो है वो 9 है। A23 2 मतलब सेकेंड रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम, यहाँ पे है ये 7। A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 31 मतलब 3 का मतलब थर्ड रो, 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे है 5। A32 मतलब ये जो 3 है, 3 मतलब थर्ड रो, 2 मतलब सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे 2। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे है 3। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं A11 जो है यहाँ पे है 2, A12 है वो है 4, A13 है वो यहाँ पे है 6। यहाँ पे देख लीजिए A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे है 3। अब यहाँ पे है A22, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे है 9। A23, A23 मतलब 2 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 का मतलब थर्ड कॉलम, वो जो एलिमेंट है यहाँ पे है 7, ये 7। अब अपन करेंगे A31 का जो एलिमेंट है वो है 5, 3 मतलब थर्ड रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, ये जो एलिमेंट है वो है 5। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो है 2। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो है अपने पास 3। तो इस तरह से अपन मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लेते हैं और अपन समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है अपन देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है अपने पास A = 2 4 3 5, ये जो मैट्रिक्स है तो इसमें अपने को पता चल रहा है कितनी रोज है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 तो रोज है इसमें और 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और ये है सेकेंड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो गया M क्रॉस N = 2 क्रॉस 2। यहाँ पे जो M = है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और जो N = है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अपने पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और लेते हैं 1 2 3 9 6 7 2 8 9, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। अपने को इसमें पता चल रहा है कि इसमें कितनी रोज है, 3 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो। ये हो गई फर्स्ट रो सेकेंड रो और ये हो गई थर्ड रो। और कॉलम कितने, कॉलम भी 3 है, 1 कॉलम
सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर m क्रॉस n इज इक्वल टू 3x3। m हमेशा m वाली टर्म को हमेशा फर्स्ट में लिखना है। 3 रोज है तो m वाली टर्म्स को हमेशा फर्स्ट में आएगा, फिर कॉलम वाली टर्म आएगी 3। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मैट्रिक्स यहाँ तक ही होती, 2 रोज होती और 3 कॉलम होते हैं। इस मैट्रिक्स में है अपने पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम। तो अपने पास 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर अपने के पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n इज इक्वल टू m क्रॉस n। m का मान क्या है यहाँ पे, 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो m है अपने पास 2 क्रॉस कॉलम कितने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2x3। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स अब हम है ना मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है उसको देखेंगे। ए सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और इमेजिनरी। नंबर्स जो है रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ए सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, रेक्टेंगुलर अरे है। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m रोज, इसमें क्या है, m नंबर ऑफ रोज है, 1 फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये कितनी है, m नंबर ऑफ रोज है। m नंबर ऑफ कॉलम्स, n कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ कॉलम्स है, इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो जेथ कॉलम और फर्स्ट रो nth कॉलम। इसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, आइथ रो फर्स्ट कॉलम और mth रो फर्स्ट कॉलम। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स है वो है m क्रॉस n। यहाँ पे m का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रोज, इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, m नंबर ऑफ रोज है, टोटल नंबर m रोज है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n कॉलम्स है। तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। तो फ्रेंड्स कोई भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं, A11 A12 A21 A22। तो ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, अगर मैट्रिक्स है तो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AIJ, और इसका जो ऑर्डर है m क्रॉस n। यहाँ पे I का मतलब है ith रो, J का मतलब है jth कॉलम। तो फ्रेंड्स अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं कि यह कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 5 7 4 3। तो इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम 4 है, 1 2 3 4, एक ही रो है, तो इसे अपन कहेंगे रो मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 4, एक रो है 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 4। अब कॉलम मैट्रिक्स नंबर सेकंड पे है कॉलम मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक ही कॉलम हो उसे ही कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4 क्रॉस 1। 4 क्रॉस 1 कैसे हुआ, इसमें 4 नंबर ऑफ रोज है,
फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, चार तो रो है इसमें और एक कॉलम है, तो 4x1 का इसका ऑर्डर हो गया। नंबर 3 पे है स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। जैसे कि अपने पास एक मैट्रिक्स है ये, इसमें थ्री रोज है और 3 कॉलम्स है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है, मतलब m इज इक्वल टू n है। तो इससे अपन क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n फॉर विच i इज इक्वल टू j। मतलब जो रोज का मान है वो कॉलम्स के इक्वल है। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको अपन a11, a22, an इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। ये इनको अपन क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होगा, a11 इज इक्वल टू 5, a22 इज इक्वल टू 9, a11 5, a22 इज इक्वल टू 9 और a33 इज इक्वल टू 1। इसे अपन क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर 4 पे है डायगोनल मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट इज जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट है, इनके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उसे अपन कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके जो डायगोनल होते हैं उसको D1, D2, DN ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डाया D1, D2 डॉट 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 DN तक। और इसमें जो DI जो है वो तो जीरो होता है, पर DII मतलब A11 इज नॉट इक्वल टू जीरो, A22 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे ऐसे डॉट 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 AII इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नंबर 5 पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, मतलब डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर सेम, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू आयोटा 0 0 0 आयोटा 0 0 0 आयोटा। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है। और इसमें जो डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो भी सब सेम है, सारे आयोटा है। तो ये क्या होगी, एक स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का, एग्जांपल 3। इसमें कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, सारे जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे जीरो है। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। नंबर 6 पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इफ दो कंडीशन है अपने पास, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब होता है ए आई जे नॉन, इसका मतलब यही है नॉन डायगोनल एलिमेंट। एलिमेंट तो जीरो होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है अपने पास ए आई आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है
डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए, तो इसमें आप जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो सारे 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे 0 है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 0 0 1। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए तभी उसे यूनिक मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर 7 पे है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? और मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। जिसके सारे एलिमेंट 0 है उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें सारे एलिमेंट 0 है। एक और एग्जांपल है, उसमें भी सारे एलिमेंट 0 है। जिसमें सारे एलिमेंट 0 उसे ही नल मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 8 पे है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऑल एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर 0। ये अपना डायगोनल हो गया। इसके नीचे की साइड में सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो इसे अपन क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके ये जो इस ट्रायंगुलर में है वो सारे 0 नहीं होंगे। इसके ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे जितने भी है वो सब 0 होंगे, तो इसे क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नंबर 9 पे है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऑल एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल। ये अपना मेन डायगोनल हो गया। ऑल एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल, डायगोनल के ऊपर की साइड, आर 0। ये डायगोनल के ऊपर अगर सारे एलिमेंट 0 है तो अपन इसे क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये नीचे ट्रायंगुलर बन गया, ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।